Hello student, good morning all of you. तो पेपर की तैयारी हो गया होगा आपको. चलो, तो नाउ स्टार्ट VBT, बैलेंस बाउंड थ्योरी. पिछले क्लास में हमने ये समझा था कि ओवरलैपिंग का टाइप क्या है, पी पाई, पी पाई, पी पाई, डी पाई, ये सब पूछा जाएगा तो हम कैसे बना लेंगे. ठीक है, तो अब फिर से एक ओवरलैपिंग ले लेते हैं. एस एस ओवरलैपिंग लिख लो, एस एस ओवरलैपिंग. आज थोड़ा सा हम लिखने वाला काम करेंगे. एस एस ओवरलैपिंग, एक एस है और एक एस है. ठीक है, दोनों मिल गए, क्या बन गए, एस एस ओवरलैपिंग. जैसे हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन दोनों आपस में मिल गए और बन गया एस एस, H2 बन गया. ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, दिस वन इज एस एस ओवरलैपिंग. तो ये बोलेंगे सिग्मा एस एस. और हाइड्रोजन में क्या बोलेंगे, सिग्मा 1s 1s 1s. ठीक है, ये सिग्मा बॉन्ड है. तो एस तो कहीं पाई बनाता नहीं है, तो जल्दी जल्दी राइट डाउन करना. इसको राइट डाउन कर लो जल्दी जल्दी. एस एस है. ठीक है, अब हम एग्जांपल लेते हैं एस और पी का. तो नेक्स्ट होगा हमारा एस और पी. एस और पी, एस और पी ओवरलैपिंग. ये एस है और ये पी है. एस और पी मिलेंगे, दिस वन इज एस और पी. ये एस पी ओवरलैपिंग हो जाएगा, एस पी ओवरलैपिंग. दिस वन इज एस और दिस वन इज पी, एस पी ओवरलैपिंग. ओके, जैसे एग्जांपल लेते हैं एच और एक इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन का है. तो फ्लोरीन का ये इलेक्ट्रॉन आपको मालूम होगा कि ये एस का है, सॉरी ये पी का है और ये एस का है. तो यहां से जो एच एफ बनेगा, एच एफ जो बनेगा वो सिग्मा 1s और ये 2p ओवरलैपिंग होगा. सिग्मा 1s और 2p ओवरलैपिंग होगा. सिग्मा 1s और 2p ओवरलैपिंग होगा. ठीक है, तो थोड़ा सा हम यहाँ पर पढ़ने के पीछे इसका लॉजिक दे देते हैं. क्या पढ़ने का पीछे लॉजिक है, हाइड्रोजन में है 1s और 1s ओवरलैपिंग, और HF में है 1s और 2p ओवरलैपिंग. तो हमसे पूछा जाएगा कि कौन सा ओवरलैपिंग स्ट्रॉन्ग है, यानी ओवरलैपिंग होने का मतलब बॉन्ड कौन सा स्ट्रॉन्ग है. ये बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि ये बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है. तो हम इसको ओवरलैपिंग ला के देखेंगे किसमें ओवरलैपिंग क्या है. ठीक है, तो ओवरलैपिंग में ऐसे नॉर्मल में, जो नॉर्मल केसेज होते हैं, अगर कुछ भी दिया नहीं गया हो तो नॉर्मल केसेज में पी ज्यादा होता है एसपी से और एसपी ज्यादा होता है एसएस से. लेकिन प्रॉब्लम ये होगा, ऐसे करोगे तो गलती हो जाएगा. अब यहां पर वन ज्यादा स्ट्रांग होगा एज कंपेयर टू 1 और 2 से, न्यूमेरिक वैल्यू से अब ले रहे हैं हम. और 1 2 इज मोर स्ट्रॉन्गर देन 2 और 2. ठीक है, अब 2 और 3 इज मोर स्ट्रॉन्गर देन 3 एंड 3, यानी यहाँ न्यूमेरिक वैल्यू है. अब कैसे चेंज हो जाएगा, जैसे मान लो हमने लिया 1s और 1s लिख दिया. नॉर्मल अगर कहीं लिखा नहीं है तो ये आंसर होगा, लेकिन लिख के दिया है वो. तो 1s और 1s जैसे हाइड्रोजन में हमने लिया, और इसमें HF में लिया हमने 1s और 1p, सॉरी 2p, 1 में तो p होता ही नहीं है, 2p. तो इसमें आप प्रॉब्लम में आ जाओगे. सर ने बोला था sp इज मोर स्ट्रॉन्गर देन ss, तो आप इसको आंसर कर दोगे, जबकि आंसर इसका ये है.
तो हम इसमें न्यूमेरिक वैल्यू देखा करते हैं। पहले 1 1, चाहे अब 1 में तो p होता नहीं है, इसका मतलब ये हुआ अगर मैं यहां लिखूं 1 1 मतलब 1 s और 1 s इज मोर स्ट्रॉन्गर देन। अब यहां ध्यान दो कैसे ये डिफरेंस होगा। अब मान लो 2 है तो 1s और 2p या 1s और 2s ये है। अब इस दोनों में हम ये डिसाइडिंग फैक्टर लेके आएंगे, ये वाला, ये स्ट्रॉन्गर हो जाएगा, इस दोनों में ये स्ट्रॉन्गर हो जाएगा। अगर ये वैल्यू बराबर रहा तो ये चेक करना है। अगर ये वैल्यू न्यूमेरिक वैल्यू कम है तो कम को प्रायोरिटी देना है आपको। अगर ये वैल्यू बराबर रहा तो इसको प्रायोरिटी देना है। एस पी इज मोर स्ट्रॉन्गर देन एस एस, क्योंकि यहां न्यूमेरिक वैल्यू इक्वल है, तो यहां से हम ये डिसीजन लेंगे। अगर न्यूमेरिक वैल्यू इक्वल नहीं है तो ये वाला पहले डिसीजन जाएगा। तो इसीलिए यहां पे 1s और 1s और यहां s और p, तो आप s केवल देखोगे और sp देखोगे तो sp ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, जबकि न्यूमेरिक वैल्यू आते ही क्वेश्चन का आंसर अलग हो जाएगा। तो यहां हम 1s मोर स्ट्रॉन्गर देन 1s 2p, तो इस चीज को थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। तो पहले आप न्यूमेरिक वैल्यू को क्या करोगे, कंपेयर करोगे, ठीक है। पहले आप न्यूमेरिक वैल्यू को कंपेयर करोगे। जैसे मान लो हमने बोला कुछ नंबर नहीं दिया, हमने बोला कौन स्ट्रॉन्ग है, तो आप बोलोगे पीपी इज मोर स्ट्रॉन्गर देन एसपी, एसपी इज मोर स्ट्रॉन्गर देन एसएस। लेकिन अगर हमने बोला कि 1s और 1s और 1s और 2p विच वन इज मोर स्ट्रॉन्गर, तो हम बोलेंगे 1s और 1s इज मोर स्ट्रॉन्गर देन 1s 2p। पहले आप न्यूमेरिक वैल्यू पे आओगे, तो फर्स्ट प्रायोरिटी आपको न्यूमेरिक वैल्यू पे देना है, ठीक है। अगर न्यूमेरिक वैल्यू इक्वल हो गया तो इसको देना है। जैसे हमने क्वेश्चन पूछा कि 2s और 2p और 2s और 2s, अब यहां न्यूमेरिक वैल्यू इक्वल हो गया, ठीक है। 2s और 2p, 2s और 2s न्यूमेरिक वैल्यू दोनों में इक्वल हो गया। तो जब न्यूमेरिक वैल्यू इक्वल होगा तो ये sp और ये ss, तो sp इज मोर स्ट्रॉन्गर देन ss। तो ये दोनों का आंसर ऐसे करना आपको। तो इसीलिए अगर आपसे पूछा जाएगा कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन और फ्लोरीन में कौन सा बॉन्ड स्ट्रांग है, दोनों तो सिंगल बॉन्ड ही है, तो बॉन्ड स्ट्रांग कैसे, आगे चलकर हम डबल ट्रिपल में भी कंपेयर करेंगे, तो अभी मैं उसमें कंपेयर नहीं कर रहा हूं डबल और ट्रिपल में, ठीक है। तो क्योंकि हमें बॉन्ड पैरामीटर अलग से मैं पढ़ाऊंगा। तो यहां पर ये सिंगल है और ये सिंगल है। अब यहां पर हमें कैसे समझेंगे कि कौन सा बॉन्ड स्ट्रांग है, तो हम इस कंसेप्ट के पास जाएंगे। ये कौन सा ओवरलैपिंग है, 1s और 1s है। ये कौन सा ओवरलैपिंग है, 1s और 2s है, 2p है। अब यहां से डिसाइडिंग फैक्टर हमारा होगा 1 1 इज मोर स्ट्रॉन्गर देन, फर्स्ट वी टेक प्रायोरिटी न्यूमेरिक वैल्यू, दिस वन इज मोर स्ट्रॉन्गर देन दिस वन, दैट मीन्स ये बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एज कंपेयर टू दिस वन, यानी एच बॉन्ड मोर स्ट्रॉन्गर देन, क्योंकि जितना ज्यादा ये ओवरलैपिंग होगा उतना ज्यादा क्या होगा, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा। ये स्ट्रेंथ ऑफ ओवरलैपिंग है। स्ट्रेंथ ऑफ ओवरलैपिंग का मतलब बॉन्ड का स्ट्रेंथ बता रहा है, बरोबर है। एक ऐसे नॉर्मल टाइप के मैं बता दे रहा हूं, जैसे कार्बन और कार्बन में सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड है और कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड है, तो विच वन इज मोर स्ट्रॉन्गर, तो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग कौन है, बॉन्ड स्ट्रेंथ किस में ज्यादा है। हालांकि इसके हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन नॉर्मल ऐसे समझ में आता है कि दो एटम्स के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, दो एटम्स के बीच में डबल बॉन्ड है और दो एटम्स के बीच में सिंगल बॉन्ड है। किसको तोड़ना आसान है, एक को तोड़ना आसान है, तो ये वीक होगा। तो ट्रिपल बॉन्ड इज मोर स्ट्रॉन्गर देन डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड इज मोर स्ट्रॉन्गर देन सिंगल बॉन्ड। तो यहां तो हम कर लेते हैं इक्वेशन, लेकिन अगर सिंगल और सिंगल में कंपेयर करना होगा तो कैसे करोगे।
प्रॉब्लम ये क्रिएट होगा। तो इसके बारे में हम अलग से आएंगे, ये हम हाइब्रिडाइजेशन पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे, ठीक है। इसके ऊपर अभी बहुत सारा लोचा भी है, तो इस चीज को हम समझेंगे, बट सिंपल वे में ट्रिपल इज मोर स्ट्रॉन्गर देन डबल और डबल इज मोर स्ट्रॉन्गर देन सिंगल। लेकिन प्रॉब्लम यहां पर है, ये भी सिंगल और ये भी सिंगल। अब तुम किसको चुनोगे? हम बोलेंगे दिस वन इज मोर स्ट्रॉन्गर देन दिस वन, उसका आंसर ओवरलैपिंग कर देगा। क्लियर क्या, समझ में आ गया? तो आज के ओवरलैपिंग पढ़ने के पीछे लॉजिक ये है, जल्दी से इसको लिखो। नेक्स्ट हम लेते हैं, हमने पढ़ लिया 1s, हमने पढ़ लिया 1s और 2p पढ़ लिया, 2p हमने पढ़ लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। पीपी ओवरलैपिंग का। तो नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम पीपी ओवरलैपिंग का। पीपी ओवरलैपिंग, ये क्लोरीन है और ये क्लोरीन है, ये बॉन्ड बना दिया हमने। ठीक है, अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ का है, पी का है, और ये पी का है। कहाँ का पी का है? 2p और 2p का है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ का है? 2p और 2p का है। तो दिस वन इज पीपी ओवरलैपिंग। तो यहां लिख लेना, ये p है और ये p है, क्या बनेगा? ये p ओवरलैपिंग बनेगा। दिस वन इज p ओवरलैपिंग। ठीक है, अगर हमें यहां पर कंपेयर करना होगा, कैसे? अगर हमें यहां पर कंपेयर करना होगा कि 2s और 2s, 2s और 2p और 2p और 2p में कौन स्ट्रॉन्ग है, तो हम कैसे कंपेयर करेंगे? अब न्यूमेरिक वैल्यू हमारा इक्वल हो गया, तो न्यूमेरिक वैल्यू को इक्वल हो गया तो हम कौन सा करेंगे? pp इज मोर स्ट्रॉन्गर देन sp और sp इज मोर स्ट्रॉन्गर देन ss। तो यहां अगर न्यूमेरिक वैल्यू स्ट्रॉन्ग इक्वल हो गया तो हम जाएंगे कहां? sp। दिस वन इज मोर स्ट्रॉन्गर। ठीक है, तो इस तरह से आपको स्ट्रॉन्ग, यानी आज के टॉपिक में हमने ये एसएस ओवरलैपिंग में कौन सा स्ट्रेंथ ज्यादा है और कौन सा स्ट्रेंथ कम है उसके बारे में हमने देखा है। ठीक है, अब यहां पर ध्यान देना, तो अगर आपके पास वॉल्यूम है मॉड्यूल, तो आप मॉड्यूल को ओपन करना। अगर आपके पास मॉड्यूल है ये वाला, इस मॉड्यूल को ओपन करना और इसमें VBT टॉपिक पेज नंबर 61, पेज नंबर 61 पे, पेज नंबर 61 जो वॉल्यूम आपको मिला है वॉल्यूम 1 में, उसको ओपन करना और पेज नंबर 61 निकालना। 61 में क्वेश्चन नंबर 52 करो अभी अभी। 52 में क्वेश्चन क्या है? फिफ्टी टू में क्वेश्चन क्या है?
Cl2 है, Hi है और HCl है और HBr है। ठीक है, क्लोरीन और क्लोरीन में बॉन्ड बना हुआ है, H और I में बॉन्ड बना हुआ है और H और Cl में बॉन्ड बना हुआ है, H और Br में बॉन्ड बना हुआ है। क्वेश्चन में बोला है कि ओवरलैपिंग इज मैक्सिमम, ओवरलैपिंग किसमें मैक्सिमम है, यानी कौन सा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है। ओवरलैपिंग इज मैक्सिमम, ओवरलैपिंग इज मैक्सिमम किसमें होगा। किसमें होगा ओवरलैपिंग ज्यादा। तो अब यहां से हम कैसे समझेंगे ये इलेक्ट्रॉन्स कहां का है और ये इलेक्ट्रॉन्स कहां का है। तो बताओ मुझे क्लोरीन में ये इलेक्ट्रॉन्स कहां का है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स है 2p का, ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन्स कहां का है 2p का। अब Hi है, अब आयोडीन वाला तो p का होगा और ये s का होगा, ये 1s का है और ये किस पीरियड का है आयोडीन वाला। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, यानी सेकेंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, यानी 5p का है वो। तो दिस वन इज 5p। तो अब यहां ध्यान देना, दिस वन इज 1s, ये इलेक्ट्रॉन कहां का है s का, और ये कहां का है p का, तो 2p। ठीक है, अब यहां देखो 1s का है, ये इलेक्ट्रॉन्स कहां का है 1s का। अब ब्रोमीन, ब्रोमीन कहां का है सेकेंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, 4p का है। अब मुझे बताओ सबसे पहले मैं क्या चेक करने के लिए बोला था, न्यूमेरिक वैल्यू। तो सबसे कम न्यूमेरिक वैल्यू तुम्हें कहां दिख रहा है। तो देखो 2 ठीक है, और ये 5 है, 1 5 और ये 1 2 और ये 1 4, यानी सबसे कम न्यूमेरिक वैल्यू। तो इसको हटा दो क्योंकि ये 1 5 है, ये 1 4 है, ये है 1 2 और ये है 1 2, सॉरी ये है 1 2 और ये है 2p और 2p। ठीक है, इसमें चेक करो किसमें ज्यादा आएगा। इस दोनों में अब किसमें ज्यादा आएगा। अब यहां पर ध्यान देना, अगर आप न्यूमेरिक में चेक करोगे तो अभी हमने बोला कि 1 और 2 है, यहाँ 2 और 2 है, तो उसके अकॉर्डिंग आंसर ये होगा HCl। लेकिन इसमें सेम एलिमेंट है दोनों, क्लोरीन और क्लोरीन, ये क्लोरीन है और ये क्लोरीन है, तो ये सेम एलिमेंट होने की वजह से इसमें ओवरलैपिंग ज्यादा होगा। सेम एलिमेंट होने की वजह से, सॉरी ये PP है, सेम एलिमेंट होने की वजह से ये ओवरलैपिंग इसमें ज्यादा होगा, क्योंकि ये भी क्लोरीन का है और ये भी क्लोरीन का है। तो यहां पर आंसर ये हो जाएगा Cl2, तो यहां पे आंसर हो जाएगा Cl2। ठीक है, C2 क्लोरीन थर्ड पीरियड का है, सॉरी। तो यहां पर थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, कहीं कहीं उसमें प्रॉब्लम आएगा। ठीक है, अब आते हैं 53 करते हैं। ठीक है, तो इसमें और आगे हम देख लेंगे इसके टाइप के क्वेश्चन को।
लेकिन पहले न्यूमेरिक देखा जाता है फिर एस, लेकिन ये सेम टाइप के हैं, इसमें एसएस वाला, इसमें सीएल ज्यादा होगा। अब आते हैं 53 क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड साइनोजेन। साइनोजेन का फॉर्मूला होता है N2C, और इसका बॉन्ड ऐसे बनाएंगे N2C2, सॉरी, यहां हो जाएगा सिंगल और ये हो जाएगा ट्रिपल। तो साइनोजेन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है साइनोजेन का फॉर्मूला हो जाएगा C2N2, ठीक है, C2N2। और ये बॉन्ड ऐसे बनेगा, ये 4 बॉन्ड बनाया और एक लोन पेयर, ये 4 बॉन्ड बनाया, 3 बॉन्ड बनाया, सॉरी ये 3 बॉन्ड बनाया और एक लोन पेयर, ये 4 बॉन्ड बनाया और ये 4 बॉन्ड बनाया। अब ये सिग्मा है, ये सिग्मा है और ये सिग्मा है, ये पाई है, ये पाई है, ये पाई है, ये पाई है। तो इस केस में 3 सिग्मा हो जाएगा और 1 2 3 4 पाई हो जाएगा। तो 3 सिग्मा और 4 पाई, तो 3 सिग्मा 4 पाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ 2 एटॉमिक ऑर्बिटल। 54 linear combination of 2 atomic orbitals belongs to 2 atoms of each one having electrons leads to। अब लीनियर कॉम्बिनेशन है, तो लीनियर कॉम्बिनेशन मतलब हेड टू हेड है, हेड टू हेड है। तो हेड टू हेड अगर होगा लीनियर कॉम्बिनेशन में, तो अगर हेड टू हेड अगर इसमें ओवरलैपिंग होगा, कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। तो 54 का जो आंसर हो जाएगा लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स बिलोंगिंग टू ये ऑर्बिटल्स है, ये दिस वन इज ऑर्बिटल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 sp ओवरलैपिंग किसमें प्रेजेंट है, Br2। अब ब्रोमीन और ब्रोमीन में ये पीरियड नंबर कौन सा हो जाएगा, क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन, सेकेंड थर्ड 4, ये हो जाएगा 4p और 4p ओवरलैपिंग। तो ब्रोमीन और ब्रोमीन में कौन सा ओवरलैपिंग होगा, 4p और 4p। हाइड्रोजन में कौन सा ओवरलैपिंग होगा, 1s और 1s ओवरलैपिंग हो जाएगा। O2 में कौन सा ओवरलैपिंग होगा, O2 में, तो O2 में ये वाला हो जाएगा 2p और ये 2p हो जाएगा, ये भी 2p और 2p है, लेकिन एक जो होगा वो पाई होगा, p पाई और p पाई होगा, और ये सिग्मा होगा। अब नेक्स्ट है हमारा HF में, तो H में कौन सा होगा, H में होगा 1s और ये कौन सा होगा 2p, ये इलेक्ट्रॉन्स कहां का होगा 2p। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है s और p किस में होगा, तो ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं, और ये हो जाएगा s और p, ठीक है। तो इसमें जो हो जाएगा s और p हो जाएगा, s और p किस में होगा, HF में होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 56 देखते हैं। 56 में स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट नंबर 1, ए पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड व्हेन सिग्मा ऑलरेडी एग्जिस्ट। बिल्कुल करेक्ट बोल रहा है, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन तभी होता है जब सिग्मा बनता है, यानी बिना अगर सिंगल बॉन्ड भी बना तो इसको हम पाई कभी नहीं बोल सकते, यानी पाई बॉन्ड तभी बनेगा जब सिग्मा बनेगा। बिना पाई बॉन्ड भी बने, सॉरी बिना सिग्मा बॉन्ड बने पाई बॉन्ड नहीं बन सकता है। तो ए ऑप्शन क्या है, करेक्ट है, ए ऑप्शन क्या है, करेक्ट है, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन, पाई बॉन्ड में बी फॉर्म बाय ओवरलैपिंग ऑफ p एंड d ऑर्बिटल्स।
पाई बॉन्ड क्या बोल रहा है, पाई बॉन्ड क्या हम बना सकते हैं कि नहीं पी में? तो पाई बॉन्ड हमने सीखा है कि पी पाई भी बनाता है और पी पाई और डी पाई भी बनाता है, यानी पी और पी पाई बनाता है, एस तो बनाता नहीं है और पी और डी भी पाई बनाता है। इसका मतलब जो सेकेंड स्टेटमेंट है, पाई में भी फॉर्म बाई ओवरलैपिंग ऑफ पी एंड डी ऑर्बिटल्स, बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट, पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाई ओवरलैपिंग ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अब ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो है ये हम बाद में पढ़ेंगे, इसके बाद वीबीटी के बाद जब हम हाइब्रिडेशन स्टार्ट करेंगे उसमें पढ़ेंगे। तो हाइब्रिडेशन के अंदर पाई बॉन्ड इन्वॉल्व नहीं होता है, यहां लिख लेना, पाई बॉन्ड विल नॉट टेक पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडेशन। अब इसका मीनिंग अभी हमें समझ में नहीं आएगा, तो क्योंकि ये हाइब्रिडेशन का है, तो यहां बस इस स्टेटमेंट को लिख लो कि पाई बॉन्ड विल नॉट टेक पार्टिसिपेशन इन हाइब्रिडेशन। हाइब्रिडेशन, तो पाई बॉन्ड विल नॉट टेक पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडेशन, ठीक है। तो पाई बॉन्ड जो है वो हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता। अब क्यों नहीं करता है, तो जब हम हाइब्रिडेशन पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि वो क्यों नहीं पार्टिसिपेट करता है। फोर्थ ऑप्शन, पाई बॉन्ड इज फॉर्म बाय लेटरल ओवरलैपिंग, बिल्कुल सही बोला है। अगर ये पैरेलल ओवरलैपिंग होता है जिसको हम लेटरल बोलते हैं, तो लेटरल के वजह से ये पाई बॉन्ड बनता है, यानी यहां पर पाई बॉन्ड जो बनता है वो लेटरल ओवरलैपिंग होता है। इसमें इनकरेक्ट कौन हो जाएगा, ये 52 में अगर न्यूमेरिक में हम देखेंगे तो कौन आएगा, HFSCl आएगा, लेकिन यहां पर सेम एलिमेंट है, तो सेम एलिमेंट होने की वजह से ज्यादा ओवरलैपिंग Cl2 जाएगा। अब नेक्स्ट देखो 57 में क्या है, हाउ मेनी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड आर फॉर्म बाई टेट्रासाइनोइथिलीन। तो ये इथिलीन का फॉर्मूला पढ़े होगे 10th क्लास में। टेट्रा मतलब 4, साइनो CN और CN और ये CN, तो टेट्रासाइनोइथिलीन यही फॉर्मूला है, ये इथिलीन है तो C डबल बॉन्ड C और ये C ट्रिपल बॉन्ड N और ये C ट्रिपल बॉन्ड N और ये C ट्रिपल बॉन्ड N और ये C ट्रिपल बॉन्ड N, तो साइनो टेट्रा इथिलीन। अब हमें इसमें सिग्मा और पाई निकालना है, तो दिस वन इज सिग्मा, दिस वन इज सिग्मा, दिस वन इज सिग्मा, सिग्मा 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 सिग्मा, तो कितने सिग्मा हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सिग्मा हो गए। पाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पाई है इसके अंदर, यानी 9 सिग्मा और 9 पाई है, तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, ठीक है। तो यहां पर VBT अपना लेवल 1 का क्लास वर्क समाप्त हो गया। अब पेज नंबर आ जाओ, अब लेवल 1 में कहां पर है VBT, बॉन्ड पैरामीटर्स, फजांस रूल, लैटिस, पेज नंबर 68 पे आ जाओ, पेज नंबर 68 पे।
पेज नंबर 68 पे सेप 68 पे VBT विच कंटेन सिग्मा बॉन्ड 60। तो यहां पर दिया पेंटीन, पेंटीन। तो देखो अभी नाम लिखने में प्रॉब्लम आएगा, हालांकि ENE है। अगर ANE होता है तो सिंगल बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। अगर ENE होता है तो डबल बॉन्ड होता है। ये हम धीरे धीरे अभी आगे सीखेंगे। और YNE अगर होता है तो ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक है, तो पेंटीन है तो आप जानते हो पेंटीन में 1 2 3 4 5 5 मेंबर कार्बन हो गया, पेंटीन हो गया। और ENE लगाना है तो डबल बॉन्ड यहां हमने लगा दिया, डबल बॉन्ड हमने यहां लगा दिया। अब देखो यहां से ध्यान से, अब जो बाकी काम है हाइड्रोजन पूरा करेगा। अब यहां कितना बॉन्ड बनाया है? एक बॉन्ड। तो 3 बॉन्ड कौन बनाओगे? 3 बॉन्ड हाइड्रोजन बनाओगे। ये कार्बन कितना बॉन्ड बनाया है? 2 बॉन्ड। तो 2 बॉन्ड कौन बनाओगे? हाइड्रोजन। ये 2 बॉन्ड बनाया है तो 2 बॉन्ड कौन बनाएगा? हाइड्रोजन। ये 3 बॉन्ड बनाया है तो 1 बॉन्ड कौन बनाएगा? हाइड्रोजन। ये 2 बॉन्ड बनाया है तो 2 बॉन्ड कौन बनाएगा? हाइड्रोजन, क्योंकि सबका 4 पूरा करना है। एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। इसका फॉर्मूला हो जाएगा C5 और ये काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कुछ गलत हो रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये हो गया 10, यानी CnH2n होता है। तो इस तरह से अगर मान लो फॉर्मूला नहीं भी याद है तो आपको ऐसे बनाना है। अब इस क्वेश्चन में क्या बोला है? कंटेन ओनली सिग्मा बॉन्ड, तो इसमें तो डबल बॉन्ड पाई बॉन्ड भी है ना एक। अब बी ऑप्शन में आते हैं, पेंटेन। ये ऑर्गेनिक से रिलेटेड हो गया, पेंटेन। अब पेंटेन का फॉर्मूला C5H12, CnH2n+2। 10th क्लास में पढ़ के आए होंगे। पेंटेन 1 2 3 4 5। अब ये एक बॉन्ड बनाया तो 3 बॉन्ड कौन बनाएगा? हाइड्रोजन। ये 2 बॉन्ड बनाया तो एक बॉन्ड कौन बनाएगा? हाइड्रोजन। 2 बॉन्ड कौन बनाएगा? हाइड्रोजन, ताकि इसका 4 पूरा हो जाए। तो कार्बन का 4 बॉन्ड हमें कंप्लीट करना है, तो हमने 4 बॉन्ड कंप्लीट कर दिया। अब इसमें कहीं भी डबल बॉन्ड नहीं दिख रहा है, सिंगल बॉन्ड है, तो इसमें पाई बॉन्ड नहीं होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है पेंटा डाई ENE। नेक्स्ट है C, पेंटा, पेंटा डाई ENE, यानी 2 ENE है। तो हम लिखेंगे 1 2 3 4 5। ठीक है, तो पेंटा डाई ENE। तो हमें इसका ENE का नंबरिंग नहीं लिखा हुआ है, तो हम यही लगा देते हैं कंटिन्यू। अब पेंटा डाई ENE, अब ये कितना बॉन्ड बना लिया? 2 बॉन्ड। तो यहां पर 2 बॉन्ड कौन बनाओगे? हाइड्रोजन। ये 4 बॉन्ड बना लिया। अब ये डबल बॉन्ड हम यहां भी लगा सकते थे, यहां भी लगा सकते, उसने लिखा नहीं है कि ENE का पोजीशन क्या है, तो ये सब ऑर्गेनिक में आएगा। ये 3 बॉन्ड बनाया है, ये 2 बॉन्ड बनाया है, तो यहां पर ये हो जाएगा। अब इस केस में पेंटा डाई ENE फॉर्मूला नहीं याद रखना है, ये सब ऑर्गेनिक में आ जाएगा। इसमें आपका डबल बॉन्ड है। ठीक है, अब नेक्स्ट है पेंटाइन, पेंटाइन, पेंटाइन। तो 5 कार्बन लिखो और पहले कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड लगाओ, क्योंकि YNE है तो ट्रिपल बॉन्ड लगाना है। अब ट्रिपल बॉन्ड कहां लगाना है ये आगे अब ऑर्गेनिक में चला जाएगा कि पेंटाइन ट्रिपल बॉन्ड यहां लगाना है कि यहां लगाना है कि यहां लगाना है। वो यहां पर कुछ नहीं लिखा है तो 1 YNE लिखेंगे। अब ये कितना बॉन्ड बनाया? 3 बॉन्ड। ये 4 बॉन्ड बना लिया, ये 2 बॉन्ड बनाया है तो यहां पर 2 बॉन्ड, यहां पर ये 3 बॉन्ड बनाया है तो 1 बॉन्ड हाइड्रोजन, और यहां पर 1 बॉन्ड, 3 बॉन्ड हाइड्रोजन। तो इस केस में ये हो गया पेंटाइन। तो यहां फॉर्मूला लिखना 1,3 ब्यूटा डाई ENE,
1 3 मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन 1 3, तो 1 और 3 1 2 3, तो ये हो गया 1 3 ब्यूटा डाई ENA। ठीक है, अब यहाँ एक बॉन्ड है तो यहाँ बॉन्ड बना दो, ये 3 बॉन्ड है, ये बॉन्ड बना दो, यहाँ एक बॉन्ड है, मतलब 4 बॉन्ड बनाने के लिए बाकी हाइड्रोजन का हेल्प ले लो। तो ये हो गया 1 3 ब्यूटा डाई ENA। फॉर्मूला क्या होगा, तो यहीं से फॉर्मूला निकाल लो, C4 और ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 H6, ये हो जाएगा C4H6 हो जाएगा। ठीक है, तो नाम लिखना वो बाद में हम सिखाएंगे अभी ऑर्गेनिक में, तो अभी हम ऑर्गेनिक में नहीं जा रहे। तो इस क्वेश्चन में ये बोला गया है कि किसमें केवल सिग्मा बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड किसमें होगा, एल्केन में। ठीक है, तो ऑर्गेनिक का जो नाम लिखने का तरीका है वो अलग से बता देंगे हम, इसमें अभी जहां जहां आ रहा है उसको आप लिखो, अदरवाइज ऑर्गेनिक का नोमेनक्लेचर कम से कम 10 से 15 दिन हमें पढ़ना पड़ता है 12th क्लास में, है तो पार्ट 11 का, लेकिन एंड में पढ़ोगे। अब इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 60 बताया, अब 61 है क्या कि पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय ओवरलैपिंग ऑफ, तो मुझे बताओ कि पाई बॉन्ड कौन बनाएगा, PP along their axis, SP along the axis of p ऑर्बिटल, क्या s ऑर्बिटल्स कहीं पाई बॉन्ड बनाता है क्या, तो सेकेंड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन ऐसे ही रॉन्ग हो गया। अब है थर्ड ऑप्शन, PP ऑर्बिटल्स परपेंडिकुलर देयर एक्सिस, परपेंडिकुलर देयर एक्सिस, यानी मान लो ये PY है और यहां भी PY है, तो दिस वन इज PY इज परपेंडिकुलर, दिस वन इज PY इज परपेंडिकुलर, तो दोनों एक दूसरे क्या हो गए, पैरेलल हो गए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अलोंग द एक्सिस वाला नहीं होगा, अलोंग द एक्सिस हेड ऑन हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर होगा, वो पाई बनाएगा। ठीक है, 62 which is not correct, पहला जो है सिग्मा बॉन्ड इज वीकर देन पाई बॉन्ड, ये गलत है, सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड। सेकेंड, सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड, ये करेक्ट है। थर्ड, डबल बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन सिंगल बॉन्ड, अभी बताया कि ट्रिपल बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन सिंगल बॉन्ड। थर्ड ऑप्शन, डबल बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन सिंगल बॉन्ड, करेक्ट है। डबल बॉन्ड बिटवीन टू एटम इज शॉर्टर देन सिंगल बॉन्ड बिटवीन सेम एटम। अच्छा, अब यहां पर क्या है, थोड़ा सा आगे का भी चीजें पूछा जा रहा है। अब यहां पर आपसे अभी हाइब्रिडेशन वगैरह नहीं आया, हमने बॉन्ड पैरामीटर नहीं पढ़ा है, तो उसका भी इसमें इंक्लूड किया गया है। अब होता है क्या, बॉन्ड स्ट्रेंथ हम जब पढ़ेंगे तो बॉन्ड स्ट्रेंथ हाइब्रिडेशन के मैं बाद पढ़ाऊंगा, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ में मैं अभी थोड़ा सा बताया कि ट्रिपल इज मोर स्ट्रॉन्गर देन डबल, डबल इज मोर स्ट्रॉन्गर देन सिंगल। ठीक है, अब यहां पर हम बॉन्ड लेंथ के बारे में बात करेंगे, हालांकि हम बॉन्ड लेंथ वगैरह सब बाद में पढ़ाएंगे। बॉन्ड लेंथ, अब ये एक सिंगल बॉन्ड है और एक डबल बॉन्ड है, एक सिंगल बॉन्ड है और एक डबल बॉन्ड है और एक ट्रिपल बॉन्ड है। तो देखो, सिंगल बॉन्ड लार्जर होता है एज कंपेयर टू डबल, और डबल इज लार्जर देन ट्रिपल, तो बॉन्ड लेंथ एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, तो ये सब हम हाइब्रिडेशन के बाद टीच करेंगे। जैसे एक क्वेश्चन आया कि पाई बॉन्ड विल नॉट टेक पार्टिसिपेट, पाई बॉन्ड विल नॉट टेक पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग, बरोबर है, तो ये हम आगे पढ़ेंगे। तो कुछ कुछ चीजें जो है वो आगे है। ठीक है,
तो यहां पर आगे इसको आप बनाओ, तो इसमें से हम आगे अब डिस्कशन कर देंगे, ठीक है। तो लगभग ये पार्ट VBT वाला समाप्त हो गया है। तो इसमें से आप क्या करो, अब इसमें से प्रैक्टिस करो, ठीक है। अभी टाइम हो गया है,